लेट्स सी दिस क्वेश्चन में पूछा है, इन द रिएक्शन द कोफिशिएंट ऑफ SO2 इज, SO2 का कोफिशिएंट क्या होगा। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को हमें बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे दैट इज अ बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। हम रेडॉक्स रिएक्शन का बैलेंसिंग यहाँ पे सीखेंगे, या जो बैलेंसिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो यूज करेंगे। और बैलेंसिंग में हम एन फैक्टर मेथड हम यूज करेंगे, बैलेंसिंग बाय एन फैक्टर मेथड। तो इसमें ध्यान से देखा जाए तो ये जो रिएक्शन आपको दी है इसको हम सबसे पहले बैलेंस कर लेते हैं। तो हमें रिएक्शन में दिया है IO3 माइनस प्लस SO2 प्लस 4H2O, then I2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस। तो सबसे पहले हम इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं। एन फैक्टर मेथड में जो भी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के अंदर जा रहे हैं एलिमेंट्स उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे अगर हम आयोडीन का निकालेंगे तो देखेंगे तो वो आपके पास आएगा -6, और उधर जाएगा तो +6 -1 +5 इसका ऑक्सीडेशन नंबर है। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो -4 +4 इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। ऑक्सीजन जो है वो यहाँ पे भी -2 है, अगेन प्रोडक्ट्स में भी -2 स्टेट में, तो वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन में नहीं जा रहा है। हाइड्रोजन +1 इसका भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो रहा है। यहाँ पे आयोडीन एटम का ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0 क्योंकि एलिमेंटल स्टेट में है वो। यहाँ पे सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर आप चेक करेंगे तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, x - 8 इज इक्वल टू -2, तो ये आपके पास बनेगा +6। तो ध्यान से देखा जाए तो आयोडीन जो है वो +5 से 0 में जा रहा है, राइट। सल्फर +4 से +6 में जा रहा है। तो आयोडीन का यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, सल्फर का वहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हम आयोडीन के रेफरेंस में हम देखेंगे IO3 माइनस जो है इस आयन का एन फैक्टर कितना है। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाएं तो देखो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा। तो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयोडीन जो है दैट इज 5। डिफरेंस हमें बताना है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, साइन की बात नहीं। तो टोटल डिफरेंस आपके पास 5 आया है। तो इसका एन फैक्टर कैसे लिखा जाएगा। तो एन फैक्टर हम देखेंगे यहाँ पे इस मॉलिक्यूल में आयोडीन के नंबर ऑफ एटम 1 है और हर किसी में चेंज ऑक्सीडेशन नंबर का 5 है। तो इसका एन फैक्टर आ जाएगा 5। और अगर यहाँ पे सल्फर के लिए ऑक्सीडेशन नंबर हम फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो सल्फर जो है उसके लिए चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर जो है दैट इज आपके पास चेंज कितने का आएगा, +4 से +2 में गया है। तो चेंज यहाँ पे आ रहा है 2 का। तो उस वजह से अगर हमें इसका एन फैक्टर अगर निकालना होगा तो इस मॉलिक्यूल में सल्फर 1 है और हर किसी में चेंज 2 का है, तो ऑक्सीडेशन एन फैक्टर आपके पास इसका आएगा 2। तो अगर हम इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। तो एन फैक्टर हर किसी में चेंज सल्फर 1 ही है, 2 का चेंज है तो एन फैक्टर 2। तो जो इस मॉलिक्यूल का एन फैक्टर है उसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस मॉलिक्यूल के एन फैक्टर को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो फाइनल जो बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे तो वो क्या होगी। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका एन फैक्टर आया है 2, 2 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2IO3 माइनस, और इसके एन फैक्टर को इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं एन फैक्टर मेथड में हम, तो ये बनेगा 5SO2 प्लस 4H2O, एंड राइट हैंड साइड में आपके पास है I2 प्लस SO4 2 माइनस प्लस 8H प्लस। अभी इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आयोडीन 2 है, इस साइड 2 है तो इसका कोफिशिएंट आएगा 1। यहाँ पे सल्फर 5 है, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखते हैं रिएक्शन बैलेंस हुई है कि नहीं हुई है। तो सबसे पहले 2 आयोडीन है, उस साइड भी 2 आयोडीन है। यहाँ पे ऑक्सीजन टोटल कितना है 6 + 10 16 + 4 20, यहाँ पे 5 × 4 20। सल्फर देखा जाए 5, उस साइड में भी 5,
हाइड्रोजन 8, उस साइड में भी 8, चार्ज बैलेंस है कि नहीं है, टोटल चार्ज -2, यहाँ पे -10 + 8 -2, तो ये बैलेंस है। इसमें हमसे पूछा गया है SO2 का कोफिशिएंट, तो SO2 का कोफिशिएंट है 5, तो करेक्ट आंसर इज सी, SO2 का कोफिशिएंट 5 होगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्वेश्चन।